Welcome, guys. Today we move to direct and indirect speech. Exercise number 6. CBSE Board Examination 2026. Expected questions. Change the following sentences into indirect speech. आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है और आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सेंटेंस नंबर 1. लेट अस गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है. लेट अस गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. हमें घूमने के लिए नदी के किनारे जाना चाहिए. सेड राम टू हिज फ्रेंड्स. राम ने अपने मित्रों से कहा. तो क्या कहोगे? राम ने, अब ये लेटस वाले वाक्य हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और इनमें लेटस का क्या होता है? दे शुड या वी शुड. और कंजक्शन क्या लगता है? डैट. जब तक आप इसको नहीं समझोगे सेंटेंस के टाइप को, तब तक आप रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज नहीं कर पाओगे. सेड राम का मतलब राम सेड टू हिज फ्रेंड्स. तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? लेटस वाले वाक्यों में सुझाव दिया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है. तो क्या कहोगे? राम प्रपोज्ड या राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स. राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स. राम ने अपने दोस्तों को सुझाव दिया. ऐसे वाक्यों में डैट लगता है कंजक्शन. डैट. लेटेस्ट किस में चेंज हो जाता है? असर्टिव की तरह दे शुड में. दे शुड गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. तो लेटेस्ट किस में चेंज किया हमने? दे शुड में. तो पहले किसको चेंज करोगे? पहले क्या लिखोगे? सेड राम टू हिज फ्रेंड्स को बदलो. सब्जेक्ट राम है तो क्या कहोगे? राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स. राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट. कंजक्शन लग गया. लेटेस्ट किस में बदलेगा? दे शुड में. शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की. क्या है? गो. दे शुड गो. दे शुड गो टू द रिवर बैंक फॉर अ वॉक. ये सेंटेंस है. राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. तो ये सजेस्टेड है, इसकी जगह में प्रपोज्ड टू भी हो सकता है. राम प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है, जैसे हम सेड टू को क्या कर देते हैं? सजेस्टेड टू नहीं लिखते हैं, प्रपोज्ड के बाद टू आता है. राम प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द रिवर बैंक फॉर ए वॉक. और तो वही है, राम ने प्रस्ताव रखा. नेक्स्ट. द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स टर्न टू द राइट. ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. टर्न टू द राइट, दाईं ओर मोड़ो, दाएं मोड़. तो क्या कहोगे? द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स का क्या हो जाएगा? पहले तो ये बताओ, टर्न टू द राइट कैसा सेंटेंस है? टाइप में असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है? आप कहोगे साहब ये तो आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या है? इंपेरेटिव है. अगर इंपेरेटिव है तो अब आप समझ गए होंगे इसके आगे टू लगता है, इसको हम इन्फिनिटिव बदल देते हैं. टर्न पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म है. कंजक्शन नहीं आता है और सेड टू में क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड. तो क्या कहोगे? द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, कॉमा में कॉमा हट जाएंगे, टू टर्न. इसको इन्फिनिटिव बनाओगे, टू टर्न टू द राइट. कैप्टन ने अपने सिपाहियों को दाईं ओर मोड़ने के लिए आदेशित किया. तो क्या होगा? द कैप्टन ordered his soldiers. The captain ordered his soldiers to turn. टर्न को क्या बदल दोगे?
इन्फिनेटिव में टू लगाओगे बेस फॉर्म में, टू टर्न टू द राइट। The captain ordered his soldiers to turn to the right. Next, third, the boys said loudly, "Hurrah! We have won the match." लड़कों ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हुर्रा। हुर्रा का मतलब शाबाश, हुर्रा का मतलब ओहो, अरे बहुत खुशी की बात है, क्या मज़ा आ गया। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो हुर्रा शब्द क्या दिखाता है? एक्सक्लेमेशन दिखाता है। किसका? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये कैसा सेंटेंस है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से आपने अनुमान लगा लिया कि ये वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक। जब अचानक मन में प्रसन्नता आती है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, तो ऐसे शब्द बोले जाते हैं। द बॉयज, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब शेड किस में चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय लाउडली, इसको भी यहीं पर रखो। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय लाउडली। या एक काम करो, द बॉयज एक्सक्लेम्ड लाउडली विद जॉय। क्या फायदा? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय लाउडली। फिर क्या होगा? डैट कंजक्शन तो लगता ही है। अब सब्जेक्ट आएगा वी हैव का, ये हुर्रे की जगह में तो हमने लिख दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये हट गया। और वी का क्या हो जाएगा? बोलने वाले कौन है? द बॉयज हैं। ये अपने लिए वी कहेंगे, हमने। तो हम बॉयज़ के लिए क्या कहेंगे? दे कहेंगे। प्रोनाउन क्या लाएंगे इसके लिए? दे। तो वी बदल जाएगा दे में। हैव वन का क्या हो जाएगा? पास्ट हैड वन। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। हैव वन का क्या हो जाएगा? हैड वन द मैच। तो क्या बना? द बॉयज लाउडली, पहले भी ले सकते हो या पीछे ही ठीक लगता है। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय लाउडली दैट दे हैड वन द मैच। चलिए लिखिए अब। द बॉयज exclaimed with joy loudly that they had won the match. The boy acclaimed with joy loudly that they had won the match. Next, fourth, the beggar said to me, भिखारी ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर कैप, कृपया मुझे अपनी टोपी दे दीजिए, कृपया मुझे अपनी कैप दे दीजिए। तो बेगर क्या कर रहा है? मुझे देखो, ध्यान दो, प्लीज कह रहा है, तो अच्छा ना लगा लिया होगा। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई है, ध्यान दो, बेस फॉर्म क्या आई है? गिव। तो जो बेस फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म से, जब वर्ब से शुरू होता है तो वाक्य क्या होता है? इंपेरेटिव। प्लीज आया है, वैसे भी आप समझ गए इंपेरेटिव है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या होती है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। तो यहाँ पर प्लीज होने की वजह से हम सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा यहाँ पर। द बेगर रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट गया। अब बचा बेस फॉर्म, पहली फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव में चेंज करो, टू लगा दो। टू गिव, मी कौन बोलता है? जो बोलने वाला है, स्पीकर। स्पीकर कौन है? द बेगर, सब्जेक्ट बेगर है। तो मी कौन कहा? किसने कहा मुझे दो? हम कहेंगे उसको दो। द बेगर के लिए क्या कहेंगे? उसको, यानी हिम। टू गिव हिम योर कैप कहा उसने, किससे कहा? बेगर ने मेरे से कहा, तो मेरे से कहेगा अपनी कैप। तो हम अपने लिए क्या कहेंगे? मेरी कैप, माई कैप। योर कैप का क्या? योर कैप का क्या हो जाएगा? माई कैप। तो क्या बना? द बेगर रिक्वेस्टेड मी, द बेगर
requested me to give him, उसने मी कहा ना, हम कहेंगे बेगर के लिए हिम। उसने कहा अपनी कैप, हम क्या कहेंगे मेरी कैप, क्योंकि मैं हूं सुनने वाला। टू गिव हिम माई कैप। तो क्या बना, द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई कैप। नेक्स्ट 5th, गीता सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों के लिए रुकना चाहिए, हमें अपने मित्रों के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। गीता सेड, लेटेस्ट वाला वाक्य है, देखो ये लेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, सुझाव या प्रपोजल। तो क्या कहोगे, गीता प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा, गीता सजेस्टेड, गीता ने सुझाव दिया, दोनों शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो गीता प्रपोज्ड ही लिख दो। डैट लेटेस्ट क्या हो जाएगा, दे शुड वेट फॉर आवर कहा, उसने अपने लिए कहा, हम क्या कहेंगे देयर, अपने के लिए तो हम अपने लिए कहेंगे, गीता के दोस्तों के लिए क्या कहेंगे देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, गीता सजेस्टेड ही लिख लो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट, अब लेटेस्ट किस में चेंज होता है, ये तो पक्का ही है कि दे शुड में होता है, दैट दे शुड वेट फॉर, उसने कहा आवर फ्रेंड, हम क्या कहेंगे उनके लिए देयर फ्रेंड, उसके दोस्तों के लिए। गीता से लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स का क्या हुआ, गीता सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द बॉय सेड यस आई हैव बीटन द डॉग, हाँ मैंने डॉग को पीटा है। कैसा वाक्य है, स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन डेट लगेगा, यहाँ शेड किसमें मिल जाएगा, शेड या टोल्ड में। तो क्या कहोगे, द बॉय एडमिटेड, यहाँ यस भी है ना, हाँ हाँ मैंने ही पीटा, तो यस है तो किसका मतलब है, उसने स्वीकार किया, उसने एडमिट किया। तो 2 बार हम शेड, टोल्ड, शेइंग, यस, क्या फ़ायदा, ये ऐसे कहोगे ना, द बॉय शेड शेइंग यस, हाँ कहते हुए लड़के ने कहा। इससे अच्छा यह है कि शेड को ही बदल दो किसमें, एडमिटेड, लड़के ने स्वीकार किया, इसका मतलब उसने हाँ कहा। तो क्या बना, शेड की जगह में हम यस को इसके अंदर क्या करेंगे, एसिमिलेट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एडमिटेड। द बॉय एडमिटेड, लड़के ने स्वीकार किया, स्वीकारोक्ति दी अपनी। दैट कंजक्शन तो लगता ही है, कॉमा इनवर्ट कॉमा हट के आई आया। अब आई कौन है, लड़का कह रहा है अपने लिए, हम लड़के के लिए क्या कहेंगे, आई की जगह में द बॉय के लिए क्या आएगा, ही आएगा। हैव बीटन का प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, हैड बीटन हो जाएगा द डॉग। क्या बना, द बॉय एडमिटेड दैट ही हैड बीटन द डॉग। तो यस हट गया, यस यहाँ डाल दिया आपने शेड के साथ, एडमिटेड कह दिया, स्वीकार किया। क्या कहोगे, द बॉय एडमिटेड दैट, असर्टिव सेंटेंस में, दैट आई हैव बीटन का, आई का क्या हो जाएगा, ही, हैव बीटन का हैड बीटन, द डॉग, दैट ही हैड बीटन द डॉग। तो ये था आज पिछले साल आए हुए जो क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत, और आपने इनका डायरेक्ट से क्या बनाया है, इनडायरेक्ट। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।